आज हम एक बड़े वित्तीय घोटाले के बारे में चर्चा करेंगे जिसने भारतीय कॉर्पोरेट दुनिया को हिला दिया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी की स्थापना की और आज वो कटघरे में खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेट एयरवेज के संस्थापक और अध्यक्ष नरेश गोयल की। नरेश गोयल का जीवन एक अद्वितीय कहानी है। 1949 में पंजाब के संगरूर में एक व्यापारी परिवार में पैदा हुआ एक साधारण सा लड़का जिसके पिता की उसके बचपन में ही मृत्यु हो गई। जीवन में संघर्ष इतना कि पिता की अकस्मात मौत से परिवार को भारी आर्थिक हानि हुई और उनका घर तक नीलाम हो गया और नरेश गोयल को मजबूरी में अपनी पढ़ाई छठी कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। ऐसे में उनकी सहायता में उनके मामा आए और वो अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर में रहने लगे। उसके बाद अपने मामा के कहने से उन्होंने पटियाला के सरकारी विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स की स्नातक डिग्री हासिल की। स्नातक डिग्री मिलने के बाद नरेश गोयल ने नौकरी के लिए काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें उनके मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाई। तब मामा ने उन्हें समझाया कि जब तक कहीं नौकरी नहीं मिलती है तब तक क्यों ना वो उनकी एजेंसी का कार्यभार संभालें। इसके बाद साल 1967 में उन्होंने अपने मामा के यात्रा एजेंसी ईस्ट वेस्ट एजेंसी में कैशियर के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। बस यहीं से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। सिर्फ 300 रुपए महीना कमाने वाला लड़का ट्रैवल के कारोबार में ऐसा लगा कि उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि नरेश गोयल ने सीधे अपने मामा की ट्रैवल एजेंसी में ही काम किया था, बल्कि उन्होंने लेबनीज इंटरनेशनल एयरलाइंस में जनरल सेल्स एजेंट के रूप में भी काम किया था। 1967 से 1974 तक का वो दौर था जब उन्होंने विदेशी एयरलाइंसों के साथ व्यापार में व्यापक परीक्षण प्राप्त किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने व्यापार के लिए विदेशों में भी यात्रा की। 1969 में उन्हें इराकी एयरवेज ने सार्वजनिक संबंध प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया और 1971 से 1974 तक उन्होंने एलिया रॉयल जॉर्डेनियन एयरलाइंस के क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में काम किया। उन्होंने मिडिल ईस्ट एयरलाइंस के भारतीय कार्यालयों के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने टिकटिंग, आरक्षण और बिक्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया। 1974 में उन्होंने अपनी मां से 500 पाउंड के साथ खुद की यात्रा एजेंसी जेट एयर खोली। इसके बाद साल 1975 में उन्हें भारत में फिलीपींस एयरलाइंस के क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 1993 में गोयल ने भारत सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने का लाभ उठाया और जेट एयरवेज की स्थापना की। जेट एयरवेज ने 5 मई 1993 को वाणिज्यिक कार्यान्वयन शुरू किया। उन्होंने इस एजेंसी के माध्यम से एयर फ्रांस, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस और कैथे पैसिफिक जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने इसे भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन बनाया था। नरेश गोयल की कहानी एक सच्ची रैग्स टू रिचेस की कहानी है, लेकिन अफसोस कि आज उनका नाम घोटालेबाजों की श्रेणी में रखा जाता है। नरेश गोयल ने 25 मार्च 2019 को जेट एयरवेज के बोर्ड से इस्तीफा दिया। सितंबर 2019 में परिवर्तन निदेशालय ने गोयल से विदेशी मुद्रा उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए सवाल किए। उन्हें 2020 में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए निर्धारित और सवाल किए गए। सितंबर 2023 में गोयल को ईडी ने 8 से 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। Had registered a bank fraud case in May this year, in which they had said that the former promoter and founder of Jet Airways had defrauded a public sector bank of around 538 crore rupees, after which the CBI had registered a case against Naresh Goyal and also against his wife and others, particularly the senior executives of Jet Airways. At that point of time, CBI had carried out raids and searches at several locations, including the residence, Mumbai residence of Naresh Goyal. कैनरा बैंक की शिकायत के आधार पर गोयल के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी।
2023 में प्रावधानिक रूप से जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड यानी JIL और इसके संस्थापक नरेश गोयल के खिलाफ मामले में प्रॉपर्टीज के रूप में 538.05 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। केंद्रीय एजेंसी ने अपने अभियोग पत्र में बताया कि 5,716.34 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि को आपराधिक गतिविधियों के कुल प्राप्तियां माना गया। ईडी ने सीबीआई की FIR के आधार पर इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कैनरा बैंक द्वारा एक शिकायत के संबंध में 2011-19 के दौरान 538.62 करोड़ रुपए की गलत नुकसान का आरोप लगाया था। एजेंसी ने कहा कि वो इस राशि को वर्तमान अभियोग पत्र के उद्देश्य के लिए आपराधिक प्राप्तियों के रूप में सीमित कर रहे हैं। Question is that this industry has to be viable. If industry has to sustain, and if we need to be in business, we have all of us are bleeding. Everybody in the industry is bleeding. नरेश गोयल और उनके परिवार की 538 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इनमें ये संपत्तियां शामिल हैं 17 आवासीय फ्लैट्स, बंगले और वाणिज्यिक परिसर। ये सब संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न शहरों में स्थित हैं। आपको बता दें कि ये संपत्तियां जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड जैसी विभिन्न कंपनियों, नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता और बेटे निवान के नाम पर हैं। ईडी ने धन शोधन अधिनियम यानी PMLA के तहत निर्धारित न्यायालय से आगे की जांच में अपराध के क्रॉस बॉर्डर रैमिफिकेशन पर आधारित अतिरिक्त या पूरक अभियोग पत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता मांगी। JIL को बंद करने का एक कारण धन का अपहरण था। कंपनी में कई वित्तीय संकटों के बावजूद निदेशक और अध्यक्ष ने कंपनी में काम करने वाले एक पेशेवर की बार-बार की सलाह को नजरअंदाज किया और अपनी मनमानी और खर्चे करते रहे। कंपनी ने भारत और विदेश में विभिन्न सामान्य बिक्री एजेंटों के प्रति खर्चे किए, जिनमें से कुछ को आय का कोई योगदान नहीं था। ईडी ने दावा किया कि JIL गोयल के तहत सभी संघ के ऋणों के लिए एक समान तरीका अपनाती थी, इसलिए SBI और PNB द्वारा नेतृत्व की गई बैंकों के संघ से प्राप्त 5,716.34 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि को JIL और इसके प्रमोटरों द्वारा निर्धारित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों की कुल प्राप्तियां माना जाता है। नरेश गोयल वर्तमान में मुंबई केंद्रीय जेल आर्थर रोड जेल में बंद हैं। ईडी ने दावा किया कि गोयल परिवार ने एक शानदार जीवन शैली अपनाई और JIL से सीधे बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त की, बिना इसमें कुछ योगदान दिए। ईडी का मामला CBI द्वारा मई में दाखिल की गई FIR के अपराध पर दाखिल किया गया था, जिसमें कैनरा बैंक द्वारा नवंबर 2022 में दी गई एक शिकायत के आधार पर एयरलाइन कंपनी के संचालन कार्य के लिए दी गई ऋण राशि का व्यक्तिगत खर्चों के लिए उपयोग किया गया था। आपने यहां तक पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस घोटाले से जुड़ी अगर आपकी भी कोई जानकारी है या हमारी इस रिपोर्ट में कुछ खामियां आपको लगती हैं, तो इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली किसी भी वीडियो में ऐसी गलती ना हो या कुछ अतिरिक्त जानकारियां जोड़ी जा सकें। अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।